Hello children. As we already learned yesterday about energy giving food. What are energy giving food? Some food which gives us energy to work and play are called energy giving food. What are energy giving food? Some foods which gives us energy to work and play. Like हमें energy giving food वो होते हैं कि उन खाने को खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम वर्क कर सकें एज वेल एज खेल सकें. टुडे आई टोल्ड यू अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड. दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ फूड. मैंने आपको टाइप कल बताया था, फिर से बता दे रही हूं. टाइप्स ऑफ फूड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, and the last one, protective food. They are the 3 main types of food. First वाला हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया. एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम खेल सकें और पढ़ सकें. So the second one, body building फूड. आप लोग सोचोगे मैम कह रही है बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब कि जो बॉडी से समझ में आ रहा है, जो हमारी बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग करता है. नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस. मैं आपको बता रही हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा. व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? बॉडी बिल्डिंग फूड is centered around building of body's muscles. Bodybuilding food is centered around building of body's muscles. It means कि वो हमारी जो बॉडी है उसको, उसकी मसल्स को वो बढ़ाने में हेल्प करता है. एंड रिड्यूस द बॉडी फैट. मैंने आपको कल बताया था फैट क्या होता है. फैट मतलब वो चीजें जिन्हें हमें खाने से मोटे होते हैं. तो हमारे बॉडी की फैट को रिड्यूस करता है और मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. कैसे करता है वो मैं आपको भी बताती हूँ. Human body needs protein rich food to grow. Human body needs much protein that has rich food to grow. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, इंसान का जो शरीर होता है, उसको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, जो मैंने आपको कल बताया था. जिसमें हमें मतलब ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो. अगर प्रोटीन हमारी शरीर में जाता रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप बढ़ना और ग्रो करना शुरू कर देगी. इसके बाद है फूड rich in protein is called body building food. Food rich in protein is called body building food. जिस खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, अगर हम उसे खाएंगे तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल ग्राम
fish, meat, latins, pulses, seeds, beans, etc. अब आप कहोगे कि मैम ये क्या होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। ग्राम क्या होता है? ग्राम होता है कुछ ऐसा दिखता है। जिसे आप चना भी कहते हो। चना तो खाया होगा आपने, तो इसको चना कहते हैं। चना मतलब होता है ग्राम। इसके बाद है फिश। फिश सबको पता होगी, जिसे मछली कहते हैं। फिश। थर्ड है, आप कहोगे मैम ये क्या बना रहे हो आप, कीड़े जैसा कुछ। ये कीड़ा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये आप खाते हो घर पे। इसे कहते हैं किडनी बीन्स, मतलब कि राजमा। इसके बाद है ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसे कहते हैं मीट। मीट मतलब मांस। सो दीज वर द बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमें खाने से, इसके अलावा और भी है, मैंने आपको और भी बतानी। जैसे दाल, अलग अलग तरीके की दाल होती है, अलग अलग तरीके के बिये होते हैं। बिये कौन से होते हैं? जैसे कि ये राजमा, इट्स ऑल्सो सीड्स हो गई आपकी, स्प्राउटेड सीड्स हो गई, जैसे मूंग की दाल जो मैंने आपको कल बताई थी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से हमारे बॉडी को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। और हमारी बॉडी को प्रोटीन इसीलिए चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी बढ़ सके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आर यू वर इन सेम हाइट इन द प्रीवियस क्लास? क्या आपकी हाइट अभी भी वही है जो आपकी नर्सरी या फर्स्ट क्लास में थी? आप कहोगे नो, ऐसा क्यों? द चिल्ड्रंस कीप ग्रोइंग टॉलर एंड बिगर। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है? अब जैसे यहाँ पे 3 बच्चे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटी सी बच्ची है, इसकी फर्स्ट क्लास में हाइट इतनी बड़ी थी, और इसी के भाई की हाइट इतनी बड़ी थी जो कि आगे चल के इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? बॉडी बिल्डिंग फूड की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग बॉडी बिल्डिंग फूड खाते थे, जिस वजह से इनकी हाइट और मसल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होनी शुरू हो गई। सम फूड टाइप्स हेल्प्स अस टू ग्रो द बॉडी एज वेल एज मसल्स। They also make up bones and muscles strong. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। सो लेट्स मूव ऑन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब आप लोग कहोगे नहीं मैम मुझे ये सब्जी नहीं अच्छी लगती, मैं ये नहीं खाऊंगा। मम्मी से आप लोग कहते होगे मुझे स्पिनिच नहीं अच्छा लगता, मुझे पत्ता गोभी नहीं अच्छी लगती। तो ये सब चीजें गलत है। I know you kids don't like some of the vegetables like spinach, cabbage, etc. But you know, fruits and vegetables, they both are very important. Why? Because they protect us from various disease. ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।
जैसे कि फीवर, आपको सर्दी जुकाम हो जाना, सर्दी जुकाम क्या हो जाना। इसके अलावा आंखें कमजोर होना। आंखें क्यों कमजोर होती हैं? क्योंकि हम लोग दिन रात टीवी और फोन यूज करते हैं। बट अगर आप अपने घर में टीवी और फोन यूज कर रहे हो, उसके साथ अगर आप बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो आपकी आईज कभी वीक नहीं होगी। तो इसी तरीके की कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, हर वेजिटेबल्स खाना जरूरी होता है। आप थोड़ी सी ही खाओ मगर खानी चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एज वेल। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी। You all have to write 5 things we get from plants. हमें वो चीजें यहाँ पे अपनी रफ कॉपी में लिखनी है कि हमें प्लांट से क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक मैं आपको बता सकती हूँ, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। इसके साथ और भी चीजें हैं, वो आपको लिखनी है 5 चीजें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।